यूएस क्लास छुट्टी है। Yes, ma'am. So today we start with third unit. पीपीटी शो हो रही है आपको? Yes, ma'am. अभी तक आपने डीएफए, एनएफए और लैंग्वेजेस और रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े थे. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रामर. व्हाट इज ग्रामर? सिंपल जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी ग्रामर है जनरेट कैसे होती है. So this is the Chomsky classification of the grammar. Chomsky क्यों बोलते हैं? कि इसको फाउंडर है नोम चॉम्स्की. उनका नाम है नोम. नोम चॉम्स्की. मैम थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में. मैं ये कह रही हूँ ये जो इसके चॉम्स्की ग्रामर क्लासिफिकेशन और ग्रामर के फाउंडर हैं नोम चॉम्स्की. इनके नाम पे ये क्लासिफिकेशन पड़ा, चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर. इन्होंने बताया कि कोई भी ग्रामर जी is divided into 4 tuples: V, T, E, S. Grammar is represented by the 4 tuples V, T, E, S. Where ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, शायद आपको याद हो. Where V is the set of the non-terminals. Where V is the finite set of the non-terminals. T is the finite set of terminals. ये है नॉन टर्मिनल्स. और वी कैन से वेरिएबल. नॉन टर्मिनल वेरिएबल का मतलब एक है. दिस इज नोन एज द finite non-empty set of terminals. This is known as the production rule and this is the starting set. तो इन्होंने कहा कि ग्रामर 4 टाइप की होती है: टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. इनके नाम क्या थे? टाइप 0 को बोलते हैं हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. इस ग्रामर को जो लैंग्वेज सपोर्ट करती है वो है रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज एंड द मॉडल फॉर दिस ग्रामर इज ट्यूरिंग मशीन. ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीन सपोर्ट करती है लैंग्वेज रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, जिसको कि हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. टाइप 1 ग्रामर होती है हमारी, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए. टाइप 1 ग्रामर होती है हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसकी लैंग्वेज होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड द मेथड मॉडल फॉर दिस ग्रामर इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा. थर्ड इज टाइप 2, that is known as context free grammar. The language in is supported context free language and the machine for this language and grammar is pushed down automatically. And the type 3 is regular grammar. Type 3 is regular grammar. Language for this grammar is regular language and machine for this is finite automata, जिसमें कि आते हैं हमारे NFA and DFA. अभी तक आपने टाइप 3 पढ़ा. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे टाइप 2. टाइप 3 क्या है? रेगुलर ग्रामर सपोर्ट करती है, रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और जो
ऑटोमेटा इसके लिए यूज होता है जिसको बोलते हैं हम फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर आते हैं हमारे डीएफए एंड एनएफए। अब इनमें रिलेशन क्या है, इन चारों ग्रामर में रिलेशन क्या है, वो ये है। कुछ प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम हम कभी भी हर प्रॉब्लम को आप एनएफए डीएफए नहीं बना सकते। जब आप एनएफए डीएफए नहीं बना सकते तो आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, उसकी ग्रामर नहीं बना सकते। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐड हो गई जिनका हम पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं, जिनका बना सकते हैं वो हो गई आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद आया कॉन्टेक्स्ट, ये वर्जन्स आए। फिर उसके बाद आया लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लेकिन इसमें भी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो भी अनसॉल्वेबल है। फिर लास्ट में आया अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर दैट इज नोन एज द ट्यूरिंग मशीन, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिस इज द सबसेट, रेगुलर ग्रामर इज द सबसेट फॉर CFG and CFG is the subset of the context sensitive grammar and this is the subset of the unrestricted grammar, जिसको कि बोलते हैं हम टाइम जीरो। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हायरार्की फॉर द लैंग्वेज, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज का नाम था रिकर्सिवली एनोटेबल लैंग्वेज। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉडल्स, तो मॉडल्स क्या होंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, इधर लिखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, क्योंकि CFG वो कौन सपोर्ट करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। इधर लिखेंगे आप LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और लास्ट में आप ट्यूरिंग मशीन। यानी कि जिस जिसकी CFG बन जाए तो वो हमारी रेगुलर ग्रामर कभी CFG हो सकती है, यस एंड नो। आप मुझे ये बताइए, जैसे a की पावर n है, इसका DFA NFA बन सकता है? Am I audible or not? Yes, ma'am. बताओ a की पावर n का NFA DFA बन सकता है? आया ना? Yes, ma'am. हाँ मैम बन सकता है। ठीक है, इसका DFA NFA बन सकता है। तो जो हमारी रेगुलर ग्रामर है उसकी CFG भी बन जाए, लेकिन CFG की कभी रेगुलर ग्रामर नहीं बन सकती क्योंकि ये सबसेट है। ये रिलेशन आपको याद रखना। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये रेगुलर है, ये CFG है, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है और ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप 0, जिसको कि बोलते हैं हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। Type 0 grammar include all the formal languages. Type 0 languages are recognized by the Turing machine. कौन सा मॉडल सपोर्ट करता है? Turing machine. And the language known as the recursively enumerable language. ग्रामर का नाम है unrestricted grammar, मॉडल का नाम है Turing machine और लैंग्वेज का नाम है recursively enumerable language. ग्रामर हम डिफाइन करते हैं 4 टपल से VTPS, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, टर्मिनल्स हम हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं, P हमारा प्रोडक्शन नेम है और S हमारा स्टार्टिंग। इस ग्रामर में V क्या होंगे, V होगा कैपिटल S एंड कैपिटल E, ये हमेशा वेरिएबल्स होते हैं। नॉन टर्मिनल और वेरिएबल बात एक ही है। टर्मिनल्स कौन से होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी,
प्रोडक्शन क्या होंगे, ये दो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रूल 1 एंड प्रोडक्शन रूल 2, ये प्रोडक्शन रूल बोलते हैं। और ग्रामर किससे शुरू हो रही है, ऐसे शुरुआत किससे हो रही है, ग्रामर ऐसे। समझ में आया मैम कैसे रिप्रेजेंट। हाँ बोलो। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। ठीक आ रही है आवाज। यस मैम सही है। हाँ मैम ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया तो BTPS में कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स हमेशा वेरिएबल्स होते हैं, टर्मिनल्स हमेशा स्मॉल लेटर्स होते हैं, ये जो प्रोडक्शन एरो के साथ लिखे जाते हैं ये प्रोडक्शन रूल होते हैं, और फर्स्ट प्रोडक्शन का जो फर्स्ट सिंबल होता है लेफ्ट सिंबल वो हमारा स्टार्टिंग सिंबल होता है ग्रामर का। ठीक है, अब रूल क्या है, रूल ये है कि ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में जो प्रोडक्शन रूल है अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा इज द कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल एंड टर्मिनल and beta is also a collection of a variable and the terminal. But भाई हमें ग्रामर शुरू करनी है तो लेफ्ट साइड में एक सिंबल तो होना ही चाहिए, यदि यहाँ कोई भी सिंबल नहीं है तो ग्रामर शुरू कैसे होगा, क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग सिंबल देना ही देना है, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और अल्फा लेफ्ट साइड में हमारी कितने भी सिंबल्स हो सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं एस टेंड्स टू ए बी with capital A tends to C, capital C, and C tends to B. तो देखिए यहाँ पे लेंथ 2 भी है, लेंथ 1 भी है लेफ्ट साइड, तो पर एक सिंबल तो होना ही चाहिए, वो भी वेरिएबल कैपिटल लेटर्स का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने ये कहा कि इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल, बट at least one variable is necessary, and beta is also a collection of the variable and the terminal and variable. ठीक है, तो here s and a are the variable and a and b are the terminal. फर्स्ट रूल समझ में आ गया, टाइप 0। अभी क्वेश्चन करो तो और क्लियर हो जाएगा। टाइप 0 का रूल समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Type 1 context sensitive grammar. Type 1 generate the context sensitive language and generated by the recognized by the automata LBA, linear bounded automata। ठीक है, जो टाइप 1 की होगी वो बाय डिफॉल्ट टाइप 0 की तो होगी ही होगी, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। बात समझ में आ रही? यस मैम। जो टाइप 1 का है वो टाइप 0 होगा, जो टाइप 2 है वो टाइप 1 और टाइप 0 बाय डिफॉल्ट होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि टाइप 1 ग्रामर हमेशा टाइप 0 भी होगी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या चोमेस्की कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोल सकते हैं? यस, क्योंकि इट इज अ सबसेट ऑफ द टाइप। बट in the four tuples V T P S, the rule for the production, हर ग्रामर का चेंज क्या है, प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन को देख के हम बताते हैं कि वो टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3
यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे क्या था, कुछ कोई रूल नहीं था, देयर अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी रूल नहीं है, कितने भी सिंबल लेफ्ट में हो सकते हैं, कितने भी सिंबल राइट में हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रूल है कि लेफ्ट साइड की लेंथ हमेशा राइट साइड की लेंथ से स्मॉल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितनी लेंथ है 2, तो यहाँ पे क्या है 1, अल्फा इज लेस देन बीटा, यस। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे लेंथ क्या है 3, 2 इज लेस देन 3, यस। B 1, 1 is less than equals to 1, yes. So this is type 1 और type 0 तो है ही, क्योंकि it is also a combination of the variable and the terminal, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है, देखिए यहाँ पे अल्फा की लेंथ कितनी है 3 और बीटा की लेंथ कितनी है 2, 3 is not less than 2। समझ में आ गया रूल? आपको एग्जाम में कोई ग्रामर गिवन होगी और आपसे उसका टाइप पूछा जाए और आपको हाईएस्ट टाइप का करना है, ठीक है। हाईएस्ट से मतलब है 0, मतलब नीचे की साइड से कंसीडर करना शुरू करोगे आप टाइप 3 से। तो यहाँ के प्रोडक्शन रूल में क्या है कि लेंथ ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीटा। बाकी सेम, अल्फा is the combination of the variable and the terminal and beta is also a combination of the variable and the terminal, ठीक है। लेकिन ग्रामर हमें स्टार्ट करनी तो एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। टाइप 1 क्लियर है? यस मैम। नाउ टाइप 2 इम्पोर्टेंट, पूरी थर्ड यूनिट है आपकी टाइप इस पे, दिस इज योर थर्ड यूनिट टाइप 2। Context free grammar is generated by the context free language, ठीक है, and recognized by the automata that is known as push down automata और short form में इसको PDA बोलते हैं, जैसे NFA-DFA बोलते हैं इसको PDA बोलते हैं। कंडीशन क्या है, जो ग्रामर हमारी टाइप 2 की है वो बाय डिफॉल्ट टाइप 1 की भी होगी बिकॉज इट इज द सबसेट ऑफ द टाइप 1। एंड द प्रोडक्शन, जो VTPS में 4 प्रोडक्शन है उसमें चेंज कहाँ होता है, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में क्या चेंज है कि जो अल्फा टेंड्स टू बीटा है वहाँ अल्फा की लेंथ सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पिछले एग्जाम्पल पे देखिए यहाँ 1 भी था, 2 भी था, यहाँ पे देखिए 3 भी था, लेकिन CFG के केस में लेंथ ऑफ अल्फा इज ऑलवेज 1। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि ये एग्जाम्पल कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, तो हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे, एस से। एस ने क्या प्रोडक्शन दिया, AB। ग्रामर कब टर्मिनेट होती है, जब सारे सिंबल हमारे स्मॉल लेटर्स टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाए, सारे स्मॉल हो जाए। ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। फिर हम बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल बी से। तो ये ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जनरेट कर रही है और वो स्ट्रिंग क्या है, AB। क्या कोई और पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है इसकी, बताइए, क्या कोई और पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, सिर्फ AB ही, सिर्फ और सिर्फ AB जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अच्छा, अब यहाँ पे एक मैंने बोला कि लेंथ ऑफ अल्फा इज ऑलवेज 1, तो ये जो 1 है ये वेरिएबल होना चाहिए कि टर्मिनल होना चाहिए, बताइए। वेरिएबल। तो आप यहाँ लिखेंगे अल्फा is belongs to variable but beta can be variable and terminal का कोई भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारी ग्रामर किससे स्टार्ट होती है, हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। आप कैपिटल लेटर को रिप्लेस करते हैं स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स को कभी कैपिटल लेटर्स में हम रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अल्फा हमेशा क्या होना चाहिए, दिस इज द टाइप। अब टाइप 3 जो हमने पढ़ लिया, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज और NFA-DFA आपने पढ़ लिया।
Type 3 grammar generates the regular language. रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना दें या किसी जिसका हम NFA बना दें या हम DFA बना दें. These languages are exactly all the languages that can be accepted by the finite state of an NFA and DFA. This is the most restricted. Restricted क्यों है? सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकती. हमने पढ़ा है पंपिंग लेमा में बहुत सारी ग्रामर्स हैं जो हम नहीं सॉल्व कर सकते. That's why it is known as the restricted. ठीक है. अब ये क्या होगी, कैसे लिखते हैं, इसका रूल क्या है? इन रेगुलर ग्रामर द प्रोडक्शन जो BTPS है, बाकी सब तो सेम है. द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस, या तो ये या ये. प्रोडक्शन क्या कह रहे हैं? अल्फा हमेशा V होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए. बीटा ये अल्फा है और ये बीटा है. बीटा का रूल क्या है? दो नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल हो, और या फिर एक सिंगल टर्मिनल हो, स्लैश है. ठीक है. एक वेरिएबल हो, एक नॉन टर्मिनल हो, मतलब एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, या सिंगल एक स्मॉल लेटर. यदि वेरिएबल लेफ्ट साइड में है तो हम लेफ्ट रेगुलर ग्रामर बोलेंगे, और यदि वेरिएबल हमारा राइट साइड में है तो हम इसे राइट रेगुलर करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कैसे बनाते हैं हम इसे. सपोज एक प्रॉब्लम है हमारे पास, L इक्वल्स टू a की पावर n where n is greater than equals to 1. क्या हम इसका NFA DFA बना सकते हैं? Yes, ma'am. बना सकते हैं. वेरी गुड. तो यानी कि ये रेगुलर ग्रामर है. अब इसकी ग्रामर बनाते हैं. कौन सी मिनिमम स्ट्रिंग जनरेट होगी इसकी? सिंगल ए, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 1. या फिर डबल ए, या फिर ट्रिपल ए, या फिर इनफाइनाइट. यही तो होगा. Yes, ma'am. अब ग्रामर शुरू करते हैं. ग्रामर हमेशा किससे स्टार्ट होती है? स्मॉल कैपिटल एस से. स्टार्टिंग सिंबल हमेशा मैंने क्या बताया? एस. हमने एस लिख दिया है यहाँ पे. या तो सिंगल ए हो तो हमने एक ए लिख दिया, ये तो ये आ गया टर्मिनल. या तो सिंगल ए, या फिर ए का 1 और मोर अकरेंस. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ए एस. देखो अब क्या करेंगे, यदि मुझे ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए जनरेट करना है तो मैं क्या करूँगी? 4 टाइम्स ए जनरेट करना है तो आप क्या लिखोगे? एस टेंस टू पहले लिखोगे एस, फिर ए को फिर से रिप्लेस एस को फिर से रिप्लेस कर दें ए एस से. कर सकते हैं. एस टेंस टू ए एस है तो फिर से एस को ए एस बना सकते हैं. Yes, ma'am. अब इस वाले एस को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? Yes. और अब इस एस को हम क्या लिखते हैं? सिंगल. हमारे पास दो चॉइस है ना, या तो ए एस लो या ए लो. अब ये 1 2 3 4 जनरेट हो गया 4 टाइम से. बात समझ में आई? यस मैम. अब देखो इस ग्रामर में वेरिएबल क्या है? v क्या है? s. t क्या है? A. Small. प्रोडक्शन कितने हैं? प्रोडक्शन कितने हैं? MS tends to A. Such as. काउंटिंग. Single. काउंटिंग बताओ. हाउ मेनी प्रोडक्शन? 2. या तो s टेंस टू as या s टेंस टू a. देखिए इनको या तो आप सेपरेट लिख सकते हो. जब दोनों का स्टार्टिंग सिंबल सेम हो तो आप उसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्लैश ये बता रहा है कि हमारे पास चॉइस है, तो हम इसको बोलेंगे 2 प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन 1 एंड प्रोडक्शन 2. ठीक है. बात समझ में आ गई?
और स्टार्टिंग सिंबल क्या है? एस। ए। अच्छा, अब आप बताइए इस ये जो ग्रामर हमने बनाई है इसमें वेरिएबल किस साइड में है? राइट साइड में वेरिएबल है, राइट साइड में। तो हम Yes, ma'am. इसको कौन सी ग्रामर बोलेंगे? राइट रेगुलर ग्रामर। इसको हम बोलेंगे राइट रेगुलर ग्रामर। क्या इस सेम लैंग्वेज के लिए मैं ये ग्रामर लिख सकते हूँ? एस टेंस टू ए एस ए। SA. Yes, क्या ma'am. क्या ये 4 टाइम्स ए जनरेट कर देगा? यस और नो? Yes, ma'am, कर देगा. इस टाइम पे हम यहाँ पे ये वाला एस रिप्लेस करेंगे, ठीक है? ये Yes. भी ये जनरेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट रेगुलर ग्रामर। समझ में आ गई कैसे देखते हैं लेफ्ट एंड राइट? और आपको Yes, ma'am. और आपको नहीं बोला है लेफ्ट और राइट, आपको बोला है रेगुलर ग्रामर लिखिए। तो आपके पास चॉइस है, आप लेफ्ट लिखिए या राइट लिखिए, ठीक है? लेकिन हमेशा बेस्ट मानी जाती है ये। आप बाय डिफॉल्ट हमेशा ये वाली बनाइए। उसका रीजन मैं आपको आगे जाके दूंगी क्यों, ठीक है? उसका रीजन मैं आपको आगे जाके दूंगी कि हम राइट को क्यों प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसका फिर एक एक्सटेंडेड वर्जन आया। क्या ये रेगुलर ग्रामर है? टेंस टू ए, यस इट इज आल्सो अ रेगुलर ग्रामर। क्योंकि सिंगल, देखो ये स्लैश है, ये ध्यान रखना। आप ये मत ढूंढना कि दोनों प्रोडक्शन होने चाहिए, सिंगल प्रोडक्शन भी है और वो इस फॉर्म में है तो वो रेगुलर ही है। माइक ऑफ करोगे? Yes, sir. ऋषिका माइक ऑफ Yes, करो। ma'am. तुम इतनी शोर में पढ़ कैसे रही हो? जब भी आप ग्रामर देखें तो ये देख ले कोई एक भी मैच कर गया तो वो रेगुलर है। जरूरी नहीं है दोनों अवेलेबल होगा। जैसे कि एस टेंस टू ए आपसे पूछा जाए तो ये रेगुलर है। पर यदि ये प्रोडक्शन में पूछूं क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? आया ना? क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? Yes, ma'am. क्या यस मैम ये है। क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है? Yes, ma'am, तो चार हो गए. Yes, ma'am. क्योंकि ये सबसेट है सबका, ये ध्यान रखिए, ठीक है? नाउ वी कैन टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर। बस द डिफरेंस इन सिंपल रेगुलर और एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर इज दिस कि टर्मिनल यहाँ पे स्टार है। टर्मिनल के लिए बोला है एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे कि ए बी, ठीक है? यदि आप इसको ऐसे लिखते एस टेंस टू ए बी, ए टेंस टू ए, बी टेंस टू बी, तो ये रेगुलर नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ग्रामर में पर रेगुलर नहीं है। रीजन क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए और हमने क्या बोला, एक वेरिएबल और एक टर्मिनल होना चाहिए। लेकिन हम इसको डायरेक्ट एस टेंस टू ए भी लिखते हैं तो ये हमारी रेगुलर है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? टी स्टार, ठीक है? टी स्टार मीन्स एनी अकरेंस ऑफ द टर्मिनल्स। अब राइट क्या होगा? जिसमें वेरिएबल राइट साइड में है वो राइट रेगुलर, और जिसमें वेरिएबल लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट रेगुलर। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? मतलब मैम ये जो S टेंड्स टू कैपिटल है और कैपिटल B है ये हमारी रेगुलर नहीं होगी. रेगुलर ग्रामर का रूल क्या है ठीक है मैम. ये तो बता। रेगुलर का रूल क्या है? ये एस टेंस टू ए बी है,
ये दोनों क्या है, ए बी वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल है। कैपिटल में है ना, दोनों वेरिएबल, और हमने क्या बोला, एक वेरिएबल और एक टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रेगुलर। अभी चारों आपको क्लियर हो गए रूल? यस मैम। अच्छा चलिए, एक पेपर में क्वेश्चन आया है, आपको बताना है टाइप ऑफ द ग्रामर, ये टाइप 0 है, टाइप 1 है, या नाम बता दीजिएगा उसका। मैं ग्रामर लिख रही हूँ, S tends to A, B, C, D. AB tends to CD and CD tends to C. हाईएस्ट टाइप बताइए। हाईएस्ट देखना है, मतलब कि 3 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 1 देखिए, फिर 0, क्योंकि हर ग्रामर टाइप 0 तो होगी ना। मैम 3। ये 3 है, रेगुलर है ये? अरे यार तुम तो बिल्कुल ही, टाइप 3 मैम एस इज रेगुलर इक्वल, होती है। मैम एस टेंड्स टू डबल सी आ रहा है ना। अच्छा मैम डबल सी एक मैम बार 2। मैम एक्सटेंडेड। बताइए। मैम 2। टाइप 2, टाइप 2 का रूल क्या है, लेंथ ऑफ अल्फा मैम 2 में तो इज, सेकंड और थर्ड फेल हो रहा है ना। मैम टाइप 0 ही होगी ये। तो ये यस टाइप मैम 2 भी नहीं करेक्ट। है, दिस इज टाइप 0, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है ये। समझ में आया? क्यों? टाइप 1 में क्या होता है, लेंथ ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीटा, तो ये हमारा फेल हो गया। टाइप 2 क्या होता है, लेंथ ऑफ अल्फा इज ऑलवेज 1, वो भी फेल है, रेगुलर है नहीं। समझ में आ गया? मैम एक बार पीपीटी यस दिखाइएगा मैम, रेगुलर वाले पेज की। ये लो। मैम इसमें ये जो आपने एक्सटेंडेड रेगुलर ग्रामर है मैम, ये मतलब रेगुलर में नहीं आने की है। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये बताओ, यहाँ पे कितने वेरिएबल लिखे हैं मैंने, बी कितना लिखा है, एक सिंगल यस मैम। वेरिएबल की, बी सिंगल, और टर्मिनल कितने भी। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारे वेरिएबल है ना, ये तो कैपिटल है ना सारे। ठीक है मैम। यदि मैं लिख रही हूँ वी टी स्टार, यानी कि इसकी काउंटिंग 1 होगी और इसकी काउंटिंग 0 से लेके कितनी होगी। अब आगे बात समझ में? यस मैम। यहाँ सारे वेरिएबल हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज टाइप 0। ओके, S tends to A S and A tends to A B। हमेशा कंप्लीट को देखिएगा, प्रोडक्शन वाइज मत देखिएगा, कंप्लीट बताइए, इसका टाइप बताइए। मैम ये टाइप 2। बाकी लोग बताइए। हाँ और मैम लोग टाइप बोलिए। 2 है, ये टाइप 2 है। ये टाइप 2 है, रीजन यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, यदि सिंगल ये होता तो ये रेगुलर हो जाता। ये तो रेगुलर को फॉलो कर रहा है, पर ये रेगुलर को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यस मैम। इसका टाइप बताइए।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। मैम लास्ट में कैपिटल भी है। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग। जल्दी बोलो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जब सबसे पूछा है मैंने। पहले ये देखो, रेगुलर है ये, शुरुआत हम हमेशा नीचे से करेंगे। रेगुलर है यस मैम। कैसे, रीजन दो। मैम एक ही रेगुलर वेरिएबल है स्टार्टिंग। ये चीज बोल रहे हो? एस के लिए बोल रहे हो एक ही वेरिएबल है? नहीं मैम। देखिए ये क्या है, टर्मिनल। ए क्या है, टर्मिनल ना। यस मैम। एस क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल। स्मॉल ए क्या है, टर्मिनल। क्या रेगुलर में मैंने आपको टी का कोई रूल बताया था? यहाँ देख लो, है कोई रूल ऐसा? हाँ मैम ये टाइप 2 होगा फिर। नहीं है ना। फिर ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, नल स्ट्रिंग भी टर्मिनल होती है। तो ये तो टर्मिनल है, लेकिन ये तो टी हो गया ना, ये तो नहीं फॉलो हो रहा रूल। टी एक साइड होने चाहिए, या तो लेफ्ट साइड होने चाहिए या राइट साइड होने चाहिए, ये नहीं लेफ्ट साइड दोनों साइड हो। यहाँ पे देखिए आप पीपीटी में टी मैंने एक ही साइड लिखा है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड नहीं है कहीं भी। तो ये रेगुलर नहीं है। बात समझ में आ गई? यस मैम। अब बताइए। टाइप एस 2 है। हाँ ये टाइप 2 है, सही है। एस टेंस टू ए एस बी बी स्लैश ए बी बी, इसका बताइए। मैम ये भी टाइप 2 होना चाहिए। क्यों? देखिए ये टर्मिनल, ये वेरिएबल, ये फिर टर्मिनल। चलो इसको तो हमने टी स्टार लिख दिया, लेकिन बी टी स्टार हो सकता है, लेकिन टी भी स्टार नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये ए हमें हमारा कंडीशन स्पॉइल कर रहा है। और ये क्या है, टी स्टार। ये तो टी स्टार है ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे टी दोनों साइड आ गए, तो ये रेगुलर नहीं है, ये CFG है। अब CFG क्यों है? लेंथ ऑफ अल्फा इज 1। एक आदमी साथ आता है। ठीक है। एक और बताइए चलिए। ईशान अपना माइक ऑफ करो। ये सब माइक ऑन करके बैठ जाते हैं। यहाँ जो आ गया वो चलिए एक और लेते हैं हम। S tends to S plus S, S minus S, A। बताइए। ये जो प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, जितने भी ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ये सब टर्मिनल्स होते हैं। सिर्फ 26 कैपिटल लेटर्स ही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 26 अल्फाबेट्स, वो भी अपर केस के, वो वेरिएबल्स होंगे। उसके अलावा जितने भी आलतू फालतू सिंबल होंगे ना, वो सारे टर्मिनल होंगे। बताइए।
मैम टाइप 2। मैम टाइप 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है। मैम वेरिएबल टर्मिनल टर्मिनल वेरिएबल 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 तो ये तो रूल नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप 2 है क्योंकि अल्फा लेंथ की लेंथ 1 है। टाइप 2 है तो टाइप 3 टाइप 1 भी रहेगा और टाइप 0 0 भी रहेगा। 2 भी ठीक है। लेकिन हम Yes, ma'am. हमेशा हाईएस्ट बताते हैं, हाईएस्ट से मेरा मतलब है नीचे से शुरू। तो अब आपको ग्रामर तो देखनी अच्छे से आ गई है। आपको मतलब बोला जाए कि टाइप 0 लिखो, टाइप 1 लिखो, तो आपको पता है कि हमें क्या चेंज करना है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में आते हैं ग्रामर लिखो। अब आपको दिमाग लगाना है कि हमें ग्रामर कैसे लिखनी है, और आपको केवल वो नहीं बोलेगा CFG लिखो, रेगुलर लिखो। क्वेश्चन बताएगा कि आप इसकी CFG बन सकती है या रेगुलर बन सकती है, वो चीज़। तो ये हम कल फर्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हायरार्की आपको याद होनी चाहिए, और ये रूल, सबके रूल, ठीक है। यस मैम। इससे रिलेटेड कोई डाउट? नो मैम। अच्छा, एक एग्जाम्पल और बस, एक एग्जाम्पल और बता दूँ। क्वेश्चन है A tends to AA, BA, CA, AD एंड स्टार्टिंग करते हैं हम A से, एंड A tends to ये ग्रामर कौन सी है? मैम टाइप 2। बाकी लोग बताइए। मैम 2 मैम टाइप 2 ही है। रीजन दो। मैम ऊपर तो एस में मतलब ये अल्फा जो की V स्क्रीन है। 1 और एस में टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल नहीं है। यस, इसकी वजह ऊपर से एस ये में टाइप 2 हो गई। खाली ये देखते तो ये तो टाइप टाइप तो 3 रेगुलर होती। है। टाइप ठीक है 3। ना। कंप्लीट देखते हैं हमेशा तो टाइप 2, ठीक है। चलो आज का ये काम आपको ग्रामर रिकॉग्नाइज करना आ गया। अब हम इस पे बेस अच्छा मैम, हाँ बोलो। मैम S टेंड्स टू एप्सिलॉन, ये कौन सी वो होगी ग्रामर? ये रेगुलर, बताओ क्यों? जी देखो क्यों है S टेंस टू। आप ये यहाँ पे आप कह रहे हो S टेंस टू एप्सिलॉन, यस मैम। तो ये क्या लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है? नल स्ट्रिंग कर रहा है ना। यस मैम। नल स्ट्रिंग को यदि मैं बोलूँ कि DFA बनाओ, बन गया। जी मैम। NFA भी, DFA सब बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन गया, और देखो ग्रामर भी बन गई, क्योंकि एस वेरिएबल से टर्मिनल आ गया। मैंने कहा ना स्लैश लिखा है, अच्छा अच्छा, ठीक मैम, स्लैश है। समझ गया। स्लैश का मतलब ये कोई एक या दोनों, स्लैश में या तो दोनों रूल फॉलो हो या कोई एक फॉलो हो जाए, ठीक है। यस मैम। मैम। हाँ बोलो। मैम जिस पीपीटी से मैम हमने यूनिट 2 पढ़ाया था, मैम आप वो पीपीटी शेयर कर सकती हैं। मैम थोड़े स्क्रीनशॉट्स ऊपर नीचे हो गए तो नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही थी। तुम लोगों ने, मैंने PDF जो अपलोड किए क्लासरूम पे, वो देखी नहीं है? नहीं मैम। उसमें यूनिट 2 है, उसे देखो, नोट्स करके डाली हुई है। ओके मैम। ठीक है। तो कल से, कल हमारा शायद फर्स्ट लेक्चर है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।